नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठराना पे। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कई दिनों से हमारे कंप्यूटर्स के रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं। सभी वीडियो में आपको बताया है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर के भाग पे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के भाग कौन से हैं और कंप्यूटर के भाग किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कंप्यूटर के भाग हैं दो प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल। फिर एनालॉग कैसे कार्य करता है, डिजिटल कैसे कार्य करता है, वो भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट, दो भागों में कार्य करता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। फिर हमने जानकारी आपको बताई हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर तीन तरीके से कार्य करता है। हार्डवेयर का मुख्य होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस और आउटपुट। वो भी हमने जानकारी पिछले वीडियो में बता दी। अब आप आज जानकारी हासिल करेंगे हार्डवेयर के प्रकार और हार्डवेयर का कार्य करने का तरीका, कार्य कैसे करता है। अब सबसे पहले आता है हार्डवेयर के प्रकार। कंप्यूटर के हार्डवेयर का हमने आपको पिछली में परिभाषा बताया था, यानी जिसकी इस दुनिया में अस्तित्व है, कठोर जिसका अस्तित्व है, जिसको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि हमने मशीनरी के जो भी पार्ट्स आते हैं, जैसे हमने कोई भी साधन है, बस है, जीप है, ट्रैक्टर है, उनके पार्ट्स आ गए। कंप्यूटर भी तो एक मशीन ही है, उनके भी जो पार्ट है वो हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब उन हार्डवेयर पार्ट्स को कैसे आपस में जोड़ते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। अब हार्डवेयर के तीन प्रकार के आपस में जुड़कर कार्य करते हैं कंप्यूटर में, तीन प्रकार से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब आता है सबसे पहले इनपुट। क्या है इनपुट? यानी यूजर कौन है? जो कंप्यूटर को यूज करता है, कंप्यूटर को अपने अनुसार कार्य करवाता है, रिजल्ट प्रदान करवाता है, वो है इनपुट यूजर। और अब जो यूजर के द्वारा हम जो भी डाटा प्रदान करते हैं कंप्यूटर को, कि हमें 5 + 5 कितने आते हैं, तो हम कंप्यूटर को लिखेंगे 5 + 5, तो जो टाइप करता है वो यूजर हो गया। लेकिन जो 5 + 5 कीबोर्ड पे दबाएंगे और वो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड एक इनपुट है, वो डाटा देगा प्रोसेस को। दूसरी स्थिति है प्रोसेस को, तो वो 5 + 5 यानी 5 + 5 ही जाएगा अंदर। अब वो उसको प्रोसेस करेगा कि 5 + 5 लिखा है, तो उसका क्या बनाना है अपने को, यूजर क्या चाहता है। अब उस 5 + 5 को वो जोड़ के 10 बनाएगा और आउटपुट के थ्रू हमें उसका रिजल्ट प्रदान करेगा 10। यही प्रोसेस कंप्यूटर में होती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी चीज है, अपने नॉर्मली यूज में देखते हैं, अपना शरीर है, वो भी इनपुट आउटपुट और प्रोसेस पे ही काम करता है। अब जैसे हमारे नॉर्मली घर में होती है कनक पीसने की चक्की। अब चक्की में हम क्या है, पहले हम उसमें गेहूं डालेंगे तो उसके मशीन के अंदर प्रोसेस होगा, उसमें पार्ट लगे हुए हैं,
वो पार्ट्स अपना कार्य करेगा और फिर आउटपुट के रूप में अपने को आटा प्रदान करेगा। ऐसे ही कंप्यूटर भी अपना कार्य इनपुट आउटपुट प्रोसेस के रूप में करता है। अब आता है इनपुट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट इनपुट यानी इनपुट के पार्ट कौन कौन से हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे मेन इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। फिर होता है स्कैनर। स्कैनर हो गया। फिंगर स्कैनर हो गया। आई स्कैनर हो गया। ये स्कैनर के ही भाग है। ये सब हो गया इनपुट के डिवाइस। स्कैनर हो गया, किसी कोई अपने पास डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करना है कंप्यूटर के अंदर और फिर उसको स्कैन करके उस टेक्स्ट को अपने को लैंग्वेज चेंज करवानी है, कंप्यूटर से क्या करवाना है वो प्रोसेस हम उसमें इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा आउटपुट के रूप में। अगर इंग्लिश टू हिंदी करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है, वो सब प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में अपने को वो रिजल्ट प्रदान कर देगा। ये हो गया इनपुट। फिर होता है प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस के अंदर दो यूनिट आती है। एक होता है ALU और एक होता है CU। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होगा CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। अब ये दोनों ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ये कार्य करता है सिर्फ अपना जोड़, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्स और डिवाइड का कार्य करता है। जो जोड़, माइनस, गुणा, भाग का कार्य करता है, ये होता है ALU। और अब आता है कंट्रोल यूनिट यानी सारे टोटल वर्क को जो कंट्रोल करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे प्रोसेसर हो गया। अब आता है इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर कौन सा पार्ट होता है, इसमें होता है CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये दोनों होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU जो सिस्टम के साथ में लगा हुआ होता है वही मेन कार्य करता है, वही प्रोसेस का कार्य करता है CPU। यही मुख्य भाग होता है। इसको हेड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर का मुख्य भाग यही है। यही सारा डाटा प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। सारा काम जो भी होता है ये CPU के अंदर होता है। इसके CPU के अंदर क्या क्या पार्ट है वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। प्रत्येक भाग के बारे में बताएंगे, उसकी फुल फॉर्म बताएंगे, कैसे ये कार्य करता है वो भी बताएंगे। आज तो हम सिर्फ इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के मैनुअली नॉलेज क्या है, कैसे कार्य करता है वो बता रहे हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस। अब हो गया आउटपुट। आउटपुट मुख्य रूप से होता है मॉनिटर। आउटपुट का मुख्य भाग होता है मॉनिटर। एक नंबर। 2 नंबर होता है प्रिंटर। ये सबसे महत्वपूर्ण 2 ही पार्ट होते हैं।
पहला मॉनिटर यानी ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे एलईडी भी हो सकता है, एलसीडी भी हो सकता है। ये हो गए मॉनिटर के पार्ट, आउटपुट के पार्ट। मॉनिटर जो भी डाटा हम दे, पहले जो भी हमने इनपुट दिया है वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर उसको दर्शाएगा कि आपका ये आंसर आया है। हम उसको आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में अपने को वो दिखा देगा। उसके बाद आता है प्रिंटर, यानी हमने वो डाटा चेक कर लिया, पूरा डाटा मॉनिटर में चेक करके उसको प्रिंटर के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने मॉनिटर में चेक किया, सही पाया गया कि सारा राइट है, तो उसको प्रिंटर के रूप में हार्ड कॉपी बाहर निकाल सकते हैं रिजल्ट के रूप में। जैसे हमने हिंदी टू इंग्लिश करना है, इंग्लिश टू हिंदी करना है, प्लस या फिर माइनस करना है, या मल्टीप्लेक्स करना है, या डिवाइड करना है, ये सारी डिटेल है ना वो ऑटोमेटिक सीपीयू में होगा, और सीपीयू के अंदर होकर ये मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा हम उसको आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा, होता है स्पीकर। ये हो गया स्पीकर तीसरा, जिसमें हम क्या काम करते हैं, इनपुट के रूप में हमने डाल दिया कि हमें वो सॉन्ग सुनना है। प्रोसेसर क्या करेगा, वो सर्च करेगा, वो सर्च करके सारा का सारा डाटा अपने को सामने मॉनिटर के रूप में प्रदर्शित कर देगा कि इस द्वारा, सिंगर के द्वारा इतने सॉन्ग, ये सॉन्ग है। हम अपने को उसके फिर हम यूज करेंगे इनपुट का कि हमें ये गाना सुनना है। वो काम करेगा माउस या कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट करके, फिर वो मॉनिटर पे दिखाएगा कि ये सॉन्ग आपने सिलेक्ट किया है, और वो ऑटोमेटिक स्पीकर के थ्रू, आवाज के थ्रू हमें बाहर प्रदर्शित करेगा और हम उसको सॉन्ग का आनंद लेंगे। ये होते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये तीनों सबसे मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।